जय श्री सीते, जय सीते, जय सीते सीते। जय श्री सीते। श्री सीताराम जी के दो रूप, इस शीर्षक से मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। एक समय जब रामचंद्र जी सभा में सिंहासन पर भ्राताओं, पुत्रों, मंत्रियों और पूर्ववासियों के साथ विराजमान थे, तब उसी समय दंड धारण किए, हाथ में कमंडलू लिए, पवित्र मृग चर्म लिए और कौशेय वस्त्र धारण किए, वहां एक युवा ब्रह्मचारी आ पहुंचे। उसे देखते ही रामचंद्र जी आसन से उठ खड़े हुए और थोड़ा आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया तथा एक उत्तम आसन पर लाकर बैठा दिया। फिर गोदान देकर उन्होंने उसकी पूजा की। पश्चात राम ने कहा, हे विप्रदेव, आज आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। कहिए आपकी मैं क्या सेवा करूं? इसलिए किस लिए आप यहाँ पधारे हैं? राम की इस बात को सुनकर ब्रह्मचारी ने कहा, श्री वाल्मीकि जी मुझे आपके पास भेजा है। वे एक महायज्ञ करना चाहते हैं और इसी हेतु उन्होंने आपको बुलाया है। हे राजेंद्र, आज उत्तम मुहूर्त है। एव सीता तथा अपने भ्राताओं के साथ आप शीघ्र प्रस्थान कर दीजिए। इसी प्रकार वह कह ही रहा था कि एक दूसरा ब्रह्मचारी विश्वामित्र जी के आश्रम से वहां आ पहुंचा। राम ने उसका भी विधि पूर्वक स्वागत किया। फिर एक दूसरे आसन पर बैठाकर उसकी भी उसी प्रकार पूजा की। तदंतर उसके भी आगे बैठकर रामचंद्र जी ने कहा कि जिस कार्य के लिए आपने कष्ट किया है वह मुझे आज्ञा कीजिए। राम की बात सुनकर ब्रह्मचारी ने कहा, हे राम, मुझे विश्वामित्र जी ने आपके पास भेजा है। वे एक महायज्ञ करना चाहते हैं, इसमें उन्होंने आपको बुलाया है, इसलिए आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। रघुत्तम राम उन दोनों ब्रह्मचारियों का संदेश सुनकर मुस्कुराए और उन दोनों से कहा, अच्छा चलो, हम आवेंगे। यह सुनकर सभा के लोगों को यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे आपस में कहने लगे, राम इन दोनों के साथ जाकर उन दोनों यज्ञों में कैसे सम्मिलित होंगे? किसी ने कहा कि राम के लिए यह अशक्य क्या है, वे क्या नहीं कर सकते। जिस प्रकार वन में उन्होंने सहस्त्रों नारियों को सहस्त्रों रूपों में दर्शन दिया था और जिस प्रकार वन से लौटकर आने पर भरत मिलाप के समय प्रत्येक मनुष्यों से मिले थे, उसी प्रकार इस समय भी राम अपने दो रूप बनाकर दोनों स्थानों में चले जाएंगे। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ऊंची आत्माओं के लिए और जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनके लिए कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। इस प्रकार लोग परस्पर वार्ता कर ही रहे थे कि लक्ष्मण वहां आ पहुंचे। तब राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आज ही हम लोग बाहर चलेंगे। इसके लिए शीघ्र ही तंबू कनात आदि भिजवा दो और सेना को भी तैयार होने की आज्ञा दे दो। सेवकों को बाजा बजाने की आज्ञा दे दो। लक्ष्मण ने तथास्तु कहा और शीघ्र ही दूतों को तुरही आदि बाजाओं को बजाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण के आज्ञा अनुसार दूतों ने सब सामान ठीक किया। फिर राम उन दोनों ब्रह्मचारियों के साथ सीता के महल में गए। जानकी को भी निमंत्रण का समाचार सुनाया और ब्राह्मणों के साथ भोजन किया। फिर भाइयों के साथ सीता को हाथी पर चढ़ाकर शेषपुरवासियों को स्त्रियों को पुष्पक विमान पर एवं उर्मिला आदि को हाथी पर बिठाकर इन सब को वाहनों पर बैठाकर स्वयं भी अपने हाथी पर सवार हुए
और लक्ष्मण आदि भी अन्य हाथी पर बैठे। अनेक प्रकार के वाद्य बज उठे और बार बार गणों से मधुर स्वरों में गान किया। इस प्रकार राजभवन से प्रस्थान करके राम मार्ग में बने हुए शिविर में जा पहुंचे। वह रात्रि राम ने वहीं व्यतीत की। प्रातः काल उठकर स्नान आदि नृत्य कृत्य किए और पुनः हाथी पर बैठकर चल दिए। 2 कोस आगे जाने पर जहाँ से विश्वामित्र और वाल्मीकि के आश्रमों के मार्ग भिन्न भिन्न होते थे, वहाँ से सैन्य राम ने अपना 2 स्वरूप कर लिया। उस समय वे दोनों मार्ग से सेना सीता पुत्र बंधु आदि से युक्त होकर उस ओर को चले। उस समय जितने भी मनुष्य साथ थे वे सब एक के 2 दिखाई पड़ने लगे। पुष्पक विमान भी 2 हो गया। दोनों ब्रह्मचारियों में से एक राम को विश्वामित्र के आश्रम की ओर चला, दूसरा वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर चला। उस समय मनुष्यों से लेकर साथ के श्वान तक 2-2 होकर दिखाई दे रहे थे। तब वे लोग अपने 2 शरीरों को देख देख कर बड़े विस्मित हुए। दोनों राम अपनी सेना सीता बंधुओं के साथ थे। दोनों आश्रमों को चले। दोनों ऋषियों ने अगवानी पर उनकी बड़ी पूजा की। इस प्रकार वहां पहुंचकर उनका यज्ञ समाप्त हो जाने पर फिर वे दोनों राम पूर्वत अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिए। और जाते समय जिस स्थान पर राम ने अपना 2 शरीर किया था वहां पहुंचने पर फिर एक हो गए। विश्वामित्र का ब्रह्मचारी और वाल्मीकि का ब्राह्मण, यह दोनों भी एक हो गए। इसी प्रकार पुष्पक विमान और सेना भी एक हो गए। अब रामचंद्र जी सानंद अपनी अयोध्यापुरी में आ पहुंचे। उस समय भी अनेक प्रकार के बाजे बजे। अयोध्यापुरी की स्त्रियों ने राम पर फूलों की वर्षा की, बंदी जनों ने स्तुति की और गायकों ने सुंदर गान किए। अपने भवन में पहुंचकर राम राज सिंहासन पर बैठा, सीता उर्मिला आदि के साथ साथ भीतर चले गए। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे कृपया बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते। जय सीते जय सीते सीते जय सी।